जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन। शम्स खान को लगा कि अब मार नहीं खाएंगे, लेकिन जब उनके मुख से वो वाणी निकली कि हाँ पहले तो आपके पुत्र का ही गला काटने के लिए दुश्मन प्रेरित रहेंगे, आप आप जो भी दुश्मन बनाएंगे पहले तो इनका गला कटेगा। भाई क्या करे, भाई अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ना, मौका मिल गया ले ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुश्मन ये पलट के वार करेंगे। ये घायल सांप की तरफ पीछे घूम के काटेगा, सांप की तरफ फोटो भी खींची गई है, नागिन की तरफ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महल में जयवंता भाई ने क्या ही शब्द बोले। उन्होंने कहा आज इतने फूल बिछा दो कि धरती छू न पाए मेरे पुत्र के पास। वाह, जो उनकी सबसे बुजुर्ग दादी थी, अदा थी, उन्होंने कहा कि इतना खुश तो मैंने आपको आज तक नहीं देखा। तो जयंता भाई ने क्या ही लाइन बोली कि पुत्र को जन्म तो माएं देती ही हैं, लगभग सभी माएं पुत्रों को जन्म देती, वो खुशी अलग होती, लेकिन आज मैंने एक धरती के लाल को जन्म दिया है, उसकी खुशी मुझे अलग है। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इस लेवल का कार्य करने की जिम्मेदारी समझ जाना ही बड़ी बात है कि उन्होंने भाग लिया, घर से लड़ाई करके भाग लिया। मतलब आप घर वालों का विद्रोह करके, क्योंकि अगर कुछ अनिष्टकारी होता तो भाई जाता ना पूरा ब्लेम, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पल के लिए लड़ाई की कि हाँ मेरे पिता इसमें भाग ले रहे हैं, ये मिट्टी की है। बचाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो राज राणा बहादुर। अगर वो जीवित रहते तो पता बहुत कुछ उनसे सीखते। राज राणा बहादुर का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया कुछ ही क्षण का था, लेकिन बहुत बेहतरीन उम्दा कैरेक्टर। तो ठीक है, देखते हैं आगे किस प्रकार की खुशियों का पल लाने वाला है, और उसको एंजॉय करना तो बनता है। ठीक, शुरू करते हैं एपिसोड 25 पार्ट 1। एकलिंग जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय। जैसे हमने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है, ऐसे हमारी भी एक आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश, तुम कहना क्या चाहते हो शम्स खान? राणा जी, चित्तौड़ का किला यूं छोड़ना हमारे लिए सजाए मौत से कम नहीं है। क्योंकि हमने तो बरसों से यही एक ख्वाब देखा था, चित्तौड़ का किला। आज इसी को गंवा रहे हैं। राज राणा जी के राज के अंतिम संस्कार के लिए विलंब हमें पीड़ा दे रहा है, इसलिए जो कहना है शीघ्र कहो। राणा जी, जैसे सजाए मौत से पहले सजाए याफ्ता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, वैसे ही एक हमारी भी आखिरी ख्वाहिश है। अगर आप इजाजत दें तो लफ्जों में बयां करें। जल्दी बोलो शम्स खान, तुम्हारी अंतिम इच्छा का पूरा होना इस चीज पर निर्भर करता है कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या? आपके साहबजादे प्रताप से एक सवाल पूछना चाहते हैं। होना नहीं चाहिए आपको कोई इतराज। ठीक है, हमारी आज्ञा है। याद है उस दिन नहीं, किले के दरवाजे के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारे पास वो खानदानी तलवार भी थी जिसकी तुम लोग इबादत करते आए हो। तुम हमें मार सकते थे, मारा क्यों नहीं?
जंग का मौका ही नहीं आता। क्यों अपने वालिद और वालिदैन की जान जोखिम में डाली? क्यों छोड़ा हमें? क्योंकि हमारे दाजीराज और रानी मां दोनों ने हमें बचपन से यही सिखाया था कि एक क्षत्रिय के लिए उसके धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमारा क्षत्रिय धर्म हमें उस दिन अपने निशस्त्र अतिथि पर वार करने से रोक रहा था। एक सच्चा क्षत्रिय ना कभी अपने अतिथि पर वार करता है और ना ही पीछे से। बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! खलाई के बल का प्रयोग करो, नजर एकदम सीधी। इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है ये, हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है ये। जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाबूजीराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई हाथ नहीं आएगा। धरती रोवे, अंबर रोवे, रोवे सब नर नार। अग्नि में सुरा हंसे, जो दियो है ध्वज फहराए। गड़ायो दुश्मन गयो, जीत लियो संग्राम। हंसतो आन पे, राज राणा बहादुर दे दियो प्राण। जल्द से जल्द आरती की तैयारी। मेवाड़नाथ और बाबूजीराज महल में पधार रहे हैं। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की
हमने कहा था ना माँ कि हम जौहर नहीं होने देंगे। हम जानते हैं गौहर जी, आप जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। भले ही हमारी और राणा जी की नींद ही क्यों ना चली जाए। राणा जी, रानीवास में आदिल खान को मारने में बेना सज्जा भाई ने ऐसा शौर्य दिखाया, ऐसा साहस दिखाया, हम आपको बता ही नहीं सकते। हमने सुना इस समाचार के बारे में। आपने जो किया, जैसे किया, हमें सुनकर उस पर भावनाओं का यूं मानो सैलाब सा आ गया। हर किसी के पास अपने कुछ यादें हैं, कुछ पल हैं, कुछ बातें हैं जो कहने के लिए हर कोई लालायित है कि मैं ये सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा, मैं वो सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अंत भला तो सब भला। राज राणा बहादुर सिंह जी को अंतिम विदाई देते वक्त प्रताप ने जो जो चीजें उनसे सीखी, जैसा उनका एक चित्रण किया है, वो हमें देखा कि किस तरीके से उन्होंने वो तलवारबाजी से लेकर के अंतिम सांस तक की बातें सारी जो देश प्रेम और मातृ प्रेम उन्होंने आपके अंदर था, वो शब्दों के जरिए राज राणा बहादुर ने उनको सिखाया, व्यक्त किया। और उन्होंने एक तरीके से वो अपना पुत्र समान उनको माना। बोला भी उन्होंने कि हाँ, तुम में मुझे अपना पुत्र दिखता है। इसीलिए शायद उनको मतलब कहीं ना कहीं एक पिता जैसी अटैचमेंट उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से वो मातृभूमि के लिए मर मिटने को सज्ज थे और जो जिद्दीपना उनके अंदर था, फट जिसको बोलते हैं, तो वो उनका स्वभाव उनका खुद का भी था और उनके पुत्र का। बड़ा बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेलने के बाद जब खुशियां मिलती हैं और उसमें कोई नजर न लगाए तभी बहुत अच्छा है। शम्स खान धीरे धीरे हिम्मत आ रही है अंदर उनके कि अब बड़ा टाइम हो गया, अब इतना अगर मैंने बोल दिया है तो रात के अलावा बात लग रही है। इतनी देर झेल लिया है इन लोगों ने तो मारेंगे तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं मांग रहा मैं, एक सवाल पूछना है, तो उस दिन मार सकते थे, उस दिन क्यों नहीं मारा? इतना सब नौटंकी काहे को? बताओ यार, इतना सब झेलना पड़ा हमको। इतना अपमान झेलना पड़ा, पैरों में गिड़गिड़ा के मैंने मौत की भीख मांगी है, ये सब नहीं करना पड़ता। तो ये हुआ कि अतिथि को मारा नहीं जाता हमारे, और निहत्थे पे वार नहीं किया जाता। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी, हमने पहले बताया कि हमारे यहाँ जो युद्ध होते थे उनके भी नियमावली होती है, और नियम हमेशा जो है वो खेल के बनाए जाते हैं, युद्ध के नियम नहीं बनाए जाते। अफगानों की तरफ से जो देखा हमने, जैसे कि अपने सैनिक को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वैसे उनके सैनिकों उनको भी उनके तरीके से आप विधिवत करिए। उनका यही सम्मान होना चाहिए। एक लड़ाके का जो सम्मान होता है वो यही, वो किसी की तरफ से भी, वो प्रभु श्री राम जी की तरफ से भी हमको यही उपदेश मिला है कि जब तक जीवित था तब तक दुश्मन है, मरणोपरांत सम्मान का पात्र कोई। हर असुर का उन्होंने किया। इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई, और जिस तरीके से अब चीजें आगे की ओर होंगी, क्या कोच प्रोग्राम हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।